नमस्कार दोस्तों, युग एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 संस्कृत विषय से संबंधित कट ऑफ से संबंधित ये वीडियो है। जी हाँ मित्रों, कल जैसा कि आपने एग्ज़ाम दिया होगा और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपके भी दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर में इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। जैसा कि पिछले कई बार से कई वर्षों से ये ट्रेंड रहा है कि संस्कृत की कट ऑफ जो है वो सभी सब्जेक्टों से हाई रहती है। ठीक है, जैसा कि आपने पिछली भर्तियों में 2018, 16 इन सभी भर्तियों में देखा होगा कि संस्कृत की कट ऑफ जो थी वो सर्वाधिक रही थी। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या इसमें बहुत बड़ा फेरबदल होगा, इसी पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि इतने नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर है। ये भी मान के चलिएगा जो कट ऑफ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यदि इसके इर्द गिर्द आपके नंबर हैं तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम पूरी बात करते हैं और पूरे कारण सहित हम जानेंगे कि कट ऑफ इतनी क्यों जा सकती है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पेपर जो रहा था, फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आए थे और जो सेकंड सब्जेक्ट का पेपर है उसमें कुल 150 प्रश्न आए थे। टोटल अगर हम इसकी बात करें तो 75 यानी हर प्रश्न 2 नंबर का था, तो आप इससे 2 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी पहला जो पेपर था वो 150 अंक का था और दूसरा पेपर 300 अंक का था। टोटल जो कट ऑफ आएगी वो 450 नंबर में से कट ऑफ आने वाली है। 450 नंबर में से ये कट ऑफ आने वाली है। जो कट ऑफ मैं बताऊंगा वो भी मैं आप 450 नंबर में से आपको कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, देखिए मित्रों, पहला जो पेपर हुआ था उस पेपर में टोटल 75 प्रश्न थे और जैसे पेपर देकर आए थे और पेपर को देखने के बाद ज़्यादातर कमेंट आ रहे थे कि मेरे जो नंबर हैं वो 40 बैठ रहे हैं, कोई कह रहा था कि मेरे 45 बैठ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने आंसर की मिलाना शुरू किया और अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है और ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके बाद ये जो मार्क्स हैं वो और भी कम होंगे। तो निश्चित तौर पर मान के चलिएगा मित्रों कि ये जो एवरेज बैठ रहा था शुरू के दिन, ऐसा नहीं हुआ है। इस फर्स्ट पेपर में भी एवरेज मैंने जो आप पेपर बनाकर बताया, वीडियो बनाकर बताया था कि 30 से 35 का एवरेज रहेगा और वही एवरेज इस बार पहले पेपर में रहा है। ठीक है, 30 से 35 का, यानी कि पासिंग मार्क ही हो रहे हैं पहले पेपर में तो सबके ही। ठीक है, इससे अगर कोई प्लस है तो वो एक अच्छी स्थिति में है। यदि 35 प्लस किसी के भी नंबर हैं तो वो एक अच्छी स्थिति में कह सकता है अपने आप को फर्स्ट पेपर में। ठीक है, और ज़्यादातर जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो 30 से 35 के मध्य देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई फर्स्ट पेपर की बात। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की। कल जो संस्कृत का पेपर हुआ था वो संस्कृत का पेपर काफ़ी हार्ड था, यानी ऐसा पेपर था जो अभी तक संस्कृत आरपीएससी द्वारा ऐसा पेपर आयोजित नहीं किया गया था संस्कृत विषय का। ठीक है, तो काफ़ी हार्ड पेपर था, काफ़ी अंदर से सवाल पूछ लिए गए थे और अधिकांश पाठ जो था स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से लिया गया था, यानी एमए लेवल का जो पाठ्यक्रम था वहाँ से अधिकाधिक प्रश्न उठाए गए थे। ठीक है, तो ऐसे में अभ्यर्थियों का स्कोर है इस बार काफ़ी डाउन रहा है। जो कट ऑफ हमेशा संस्कृत की 350 के इर्द गिर्द रहा करती थी, ठीक है, और 300 से कम तो जाने की संभावना ही नहीं है संस्कृत में, ऐसी जो भ्रांतियाँ थी वो इस पेपर ने काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। ठीक है, यानी कैसे, देखिए, कल जो 150 प्रश्न आए थे पेपर में, उस पेपर में अगर आप देखिएगा, आपने अधिकाधिक जितने भी आपके मित्र होंगे या अपने साथी जो भी होंगे जो भी संस्कृत से हैं, संस्कृत का एग्ज़ाम देकर आए हैं, आप उनसे एक बार चेक कीजिएगा तो आपने ये पाया होगा कि अधिकाधिक जितने भी हैं, अधिकाधिक जो स्कोर है वो 80 से 90 क्वेश्चन जो हैं वो सही कर पाए हैं। इसमें नेगेटिव काट के 80 से 90% तक अधिकाधिक स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं इस पेपर में। ये वास्तविकता है, इसको आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि अभी तक साइकोलॉजी की आंसर की नहीं आई है। संस्कृत की आंसर की तो मैंने डाल दी थी, उसमें साइकोलॉजी की भी क्वेश्चनों की आंसर की मैंने बताई थी। ठीक है, और भी कोचिंगों ने जो है यहाँ पर संस्कृत की आंसर की डाली है और लगभग वही रहने वाली है। उसमें एक दो नंबर का फ़र्क हो सकता है, बाकी वही रहने वाली है। लेकिन साइकोलॉजी की अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आई है और इस बार जो साइकोलॉजी के प्रश्न डाले गए थे उनमें आरपीएससी की आंसर की का इंतज़ार करना होगा। ठीक है, और ये आंसर की आने के बाद ही हम एक सटीक निर्णय पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो
फाइनल आंसर की जो आएगी उसमें काफ़ी फेरबदल होगा, और ये जो है आपका आंकड़ा यहीं पर रहेगा। देख लेना 80 से 90 का जो है वो एक एवरेज स्कोर रह जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उनके 80 से 90 प्रश्नों के मध्य बैठ रहे हैं, और इसमें अधिकाधिक स्टूडेंट वो भी हैं जिनके 80 से भी कम अंक आ रहे हैं। ठीक है, 80 से भी जो माइनस में चले गए हैं, ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है जो उनके नंबर मतलब जिनके प्रश्न 80 से भी कम जो हैं वो सही हो पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत हैं। लेकिन एक एवरेज अगर एक पढ़ने वाले विद्यार्थी की बात करें जिन्होंने जो सेकंड ग्रेड वगैरह की या रीट की जो भी तैयारी कर रहे थे, तो वो एक अच्छा एक विद्यार्थी 80-90 अंक तक तो लाया ही है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, इससे प्लस यदि आप हैं तो एक आप अच्छी स्थिति में हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि पेपर में आपको पता है कि टोटल जो है 47,400 के आसपास यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे फर्स्ट ग्रेड में संस्कृत विषय के। ठीक है, तो संस्कृत के जो हैं टोटल 47,400 के आसपास फॉर्म थे, जिसमें से सेकंड पेपर की जो उपस्थिति है, सेकंड पेपर में कितने अभ्यर्थी 27,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आज न्यूज़पेपर में भी आया है, आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर को, तो न्यूज़पेपर में भी ये आंकड़ा दिया हुआ है कि 47,400 में से लगभग 27,000 के आसपास जो हैं वो उन परीक्षार्थी जो हैं एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 20,000 जो हैं वो तो वैसे ही आउट हो गए, 20,000 तो वैसे ही बाहर हो गए, अब 27,000 यहाँ पर बचते हैं। इन 27,000 में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अभी केवल फर्स्ट टाइम ये दे रहे हैं, या अभी उनका जो है वो MA वगैरह चल रहा है। ठीक है, ऐसे भी अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे थे इस एग्ज़ाम में। ठीक है, अधिकाधिक अभ्यर्थी तो ऐसे ही हैं जिन्होंने इसकी तैयारी ही नहीं की थी। ये भी वास्तविकता है कि बहुत कम ही अभ्यर्थी होंगे जिसने फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल तैयारी की थी। ठीक, तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए कट ऑफ इस बार काफ़ी डाउन जाने वाली है। ठीक है, ये कट ऑफ जो है इस बार काफ़ी डाउन देखने को मिलेगी। अब कितनी डाउन जाएगी इस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक, एक तो आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि भैया कि 25,000 के समथिंग आप मान के चल सकते हो कि अभ्यर्थी हैं। इनमें भी आप अगर कुछ अभ्यर्थियों को वैसे हटा दे तो, क्योंकि इनमें से भी ऐसे अभ्यर्थी भी बैठे थे जिन्होंने फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन अपने सब्जेक्ट को देखने के लिए, इस पेपर को देखने के लिए, अपना लेवल चेक करने के लिए वो सेकंड पेपर में बैठे थे। ये भी वास्तविकता है कि फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई नहीं करने के बावजूद भी उन्होंने सेकंड पेपर दिया है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हुए थे। तो अगर इन सबको काट दिया जाए तो यहाँ पर शुद्ध रूप से जो है 15 से 17,000 के आसपास अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर कम्पिटिटर हो जाते हैं, जिनसे हमारा कॉम्पिटिशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ इस पेपर का जो लेवल है वो आपको बता ही दिया मैंने। फर्स्ट पेपर में 30 से 35 का एवरेज आ रहा है, और सेकंड पेपर में जो है 80 से 90 का एवरेज आ रहा है। ये एवरेज की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये करते हैं, क्योंकि पोस्ट अपनी जो है वो 194 के आसपास पोस्ट हैं। ठीक है, 194-95 के आसपास जो पोस्ट हैं ये पोस्ट हैं। अब पोस्टों की संख्या ही कम है, इसीलिए थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पर जो है वो देखने को अधिक मिलेगी। क्योंकि देखिए मित्रों, पोस्ट कम है तो निश्चित तौर पर आपको जो कट ऑफ में फ़र्क तो मिलेगा ही। यदि और सब्जेक्टों की तरह जैसे हिंदी वगैरह की तरह अगर अपनी पोस्ट होती तो ये कट ऑफ और भी डाउन यहाँ पर देखने को मिल जाती, लेकिन पोस्ट कम है। तो ऐसे में 30 से 35 जो प्लस 30 से 35 वाले जो अभ्यर्थी हैं और 80 से 90 वाले, तो हम एक बार ये मान के चल लेते हैं कि किसी अभ्यर्थी के यहाँ पर 90 बैठ रहे हैं और यहाँ पर 35 बैठ रहे हैं, तो टोटल को अगर हम करेंगे तो 125% बैठ रहे हैं, और 125 को 2 से हम गुणा करेंगे तो कितने बन जाते हैं ये 250। ठीक है, ये 250 का जो स्कोर है ये एक एवरेज स्कोर है। ठीक है, 250 का एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है वो स्कोर कर रहा है। अब यहाँ से कट ऑफ का मामला स्टार्ट होता है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि 15 से 17,000 ही अभ्यर्थी हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। और इस सब को देखते हुए आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो तय है कि 250 से कम तो नहीं रहेगी। ठीक है, इससे कम तो नहीं रहेगी, लेकिन अब कितनी आगे जा सकती है वो यहाँ से ही मामला स्टार्ट हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक कट ऑफ बता दे रहा हूँ। अधिकतम जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की
जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में बता रहा हूँ, अधिकतम कट ऑफ जो है वो जो है 300 रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये अधिकतम कट ऑफ है। यदि आपके 300 या इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप श्योर सिलेक्शन करवा लेंगे इस भर्ती में, ठीक है। 300 जनरल कैटेगरी के ही, बाकी कैटेगरी आप अपने हिसाब से इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस में और भी 10 नंबर आप कम कर सकते हो, ओबीसी में आप 7-8 नंबर और कम कर सकते हो, ठीक है। और जो एससी है, एसटी है, वो भी अपने हिसाब से इनमें नंबर कम कर सकते हैं। तो ये अधिकतम कट ऑफ है मित्रों, यहाँ से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। अब मैंने जो 250 का वो निकाला था, इसके और इसके बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है, यानी 250 से तो कम नहीं जाएगी और 300 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि ये कट ऑफ जो है 280 के आसपास रह सकती है, ठीक है। इस बार जो कट ऑफ है आपको 280 के आसपास देखने को मिल सकती है। 280 से वो 290 तक भी जा सकती है ना। तो अधिकतम 300 से प्लस नहीं जाएगी, ये तो तय है, ठीक है। क्योंकि 300 अंक किसके बनेंगे, अब आप थोड़ा सोच के देखिए। इस पेपर का जो लेवल था उसको थोड़ा सोच के देखिए। जिसने फर्स्ट पेपर में मान लो 40 प्रश्न करे हों, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं था। इस पेपर में 40 प्रश्न हर किसी के सही नहीं हुए हैं, ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है। सेकंड अब 40 का 80 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके 110% बैठ रहे हों तो कितने हो जाएंगे, 220, ठीक है। तो 110% इसमें बैठ रहे हों सेकंड पेपर में, ठीक है, संस्कृत वाले में, तब आपका 300 का स्कोर होता है। और मैं नहीं समझता कि हर किसी विद्यार्थी का 110 स्कोर इसमें बैठा हो और हर किसी विद्यार्थी का 40 बैठा हो। तो ये तो मैंने इसलिए अधिकतम बताई है। ये तो कोई बहुत ही ज़बरदस्त जिसने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है वही अभ्यर्थी यहाँ पर 110 का स्कोर कर रहा होगा और वही अभ्यर्थी यहाँ पर 40 जो है स्कोर कर रहा होगा, ठीक है। और कुछ अभ्यर्थी ऐसी हैं, मान लो जिनका 40 स्कोर फर्स्ट में बैठ रहा है, वो सेकंड में हो सकता है कि वो 80 पर आकर रुक गए हों, या हो सकता है वो 90 पर आकर रुक गए हों, ठीक है। तो ये इस सब को देखते हुए जो इस बार कट ऑफ है, मेरे को लगता है कि जनरल कट ऑफ 280 से 285-90 के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा एक आंकड़ा है। फाइनल कट ऑफ पर हम जब पहुँचेंगे, जब आरपीएससी फाइनल आंसर की अपनी जारी कर देती है, और ख़ासकर संस्कृत वालों के लिए तो साइकोलॉजी की आंसर की आना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि साइकोलॉजी आपको पता है कि चाहे कितने ही आप एक्सपर्ट से आंसर की मिला लीजिए, उसमें भी काफ़ी फेरबदल देखने को मिलता है जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें, ठीक है। तो ऑफिशियल आंसर की जब तक नहीं आती तब तक हमको इंतज़ार करना होगा, और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है उसके बाद हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे और फिर हम एक सही आंकड़े तक हम पहुंच पाएंगे। और एक सर्वे में यूट्यूब पे मैं सर्वे डालता रहता हूँ, मैंने डाला है, तो उसमें आप भाग लीजिएगा, शामिल होइएगा, अपने वास्तविक स्कोर को बताइएगा कि आपका वास्तविक स्कोर कितना हो रहा है, ठीक है मित्रों। तो अपना अपना स्कोर भी कमेंट करके जाना कि आपका वास्तविक स्कोर कितना हो रहा है, ठीक है। कितना आपका स्कोर बन रहा है, काट पीट के आप कितने पोजीशन पर पहुँचे हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए पेपर अच्छा होगा, और जो भी भाई इसमें थोड़ा अच्छा नहीं कर पाए हैं, जिनका स्कोर कम रहा है, वो अपनी अगली भर्ती के लिए तैयारी कीजिए। अगली भर्ती में इस भर्ती से सबक लीजिए, और हमें नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड ग्रेड और रीट की जो एग्ज़ाम रही है, रीट मेंस की, ठीक है, तो इन दोनों पर आपको फोकस रखना है। दो में तो नहीं, किसी एक पर फोकस रखना है। यदि आपको सेकंड ग्रेड आपका सब्जेक्ट ज़बरदस्त है तो आपको सेकंड ग्रेड पर फोकस करना चाहिए। यदि आपको जीके वाला पार्ट अच्छा है आपका और सब्जेक्ट भी है ठीक है, तो आपको रीट मेंस पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी दोनों में से आपको जो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसी की आप तैयारी आप करते रहें, उसमें आपको चेंजेज नहीं करने हैं। तो यही बस आपको बताना था। बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।